अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्स स्टफिंग पर कि पल्स स्टफिंग क्या होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक फॉर एड्रेसिंग नॉन यूनिफॉर्म डेटा रेट, यानी अगर डेटा रेट हमारी यूनिफॉर्म ना हो तो हम उसके अंदर मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह कर देते हैं। उसके अंदर हमने दो टेक्निक्स कवर कर चुके हैं, मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग। और लास्ट पर आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल स्टफिंग। मल्टी लेवल मल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा था कि अगर हमारी जो इनपुट लाइंस है अगर वो आपस में मल्टीपल में है तो जो कम वाली होती है उनको हम इस तरह कर लेते हैं, कम कम नंबर्स वाली होती है उनको हम इस तरह कर लेते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं या उनको मल्टीप्लेक्स कर लेते हैं और उनको बराबर करके फिर हम दोबारा मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। ठीक है। और जो मल्टीपल स्लॉट मल्टीप्लेक्सिंग है उसके अंदर अगर हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो कम नंबर्स वाली लाइंस है वो ज़्यादा है और ज़्यादा नंबर्स वाली कम है तो हम उनको डीमक्स करके फिर जब दोबारा मल्टीप्लेक्स करके हम उससे काम चला लेते हैं। तो पल्स स्टफिंग में सपोज पल्स स्टफिंग थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है कि अगर ये दोनों केसेस ना हो तो फिर क्या होगा। पल्स स्टफिंग इज आल्सो नोन एज बिट पैडिंग, तो इसको बिट पैडिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो what if input lines have neither same data rate nor multiples, यानी अगर हमारे पास मल्टीपल लाइंस है उनका ना सेम डेटा रेट हो, यानी 50 50 40 जिस तरह एग्जांपल में, ना ही वो आपस में मल्टीपल हो, जैसे कि ये 50 और 40 आपस में मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले जो कुछ हम देखते रहे इनपुट लाइन में, या तो वो सेम डेटा रेट होता था या आपस में इस तरह करते थे कि उनके मल्टीपल्स होते थे, लेकिन अगर ये मल्टीपल्स नहीं हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल में हमारे पास दो लाइंस है 50 50 की इक्वल है। ठीक है। 50 50 के बी पर सेकंड की है, लेकिन थर्ड लाइन 46 के बी पर सेकंड की है जो कि ना उसके बराबर है ना उसके इक्वल है, तो हम करेंगे। सो इन इन पल्स स्टफिंग वी ऐड extra or dummy bits. In pulse stuffing, extra dummy bits are added to level bits with others. ठीक है। तो पल्स स्टफिंग में हम इस तरह कर लेते हैं कि उसके अंदर एक्स्ट्रा बिट या डमी बिट्स डालते हैं। ठीक है। जैसे ये 50 50 बिट की है तो 46 वाली को भी डमी बिट्स डाल के बराबर कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर लेते हैं कि दूसरी लाइंस के साथ इनको बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम इनकी लेवलिंग करेंगे या पल्स स्टफिंग करेंगे तो हमारी तीसरी लाइन भी 50 पर केबी पर सेकंड की होगी। आफ्टर पल्स स्टफिंग लाइंस आर मल्टीप्लेक्स, यानी पल्स स्टफिंग करके हम दोबारा इनको मल्टीप्लेक्स कर देंगे तो उस तरह हमें एक हायर डेटा रेट मिल जाता है। सपोज हमारे पास ये 50 50 की थी तो 40 वाली को भी 50 किया, तो इनको जब दोबारा मल्टीप्लेक्स किया तो हमारा 150 केबी पर सेकंड की आउटपुट आ गई है, तो हम उसको फर्दर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट पल्स स्टफिंग का, जिसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह से हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारी कम नॉन यूनिफॉर्म जो लाइन थी या जो नॉन यूनिफॉर्म डेटा राइट्स है, ठीक है, उनको हमने किस तरह से किया। तो इसके अंदर हमने टेक्निक्स 3 यूज़ की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह नेक्स्ट टॉपिक को कंसेप्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।